सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतम् चतुर्दशोऽध्यायः प्रकरणं सम्प्रदानकारकः इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज की क्लास में मैं सम्प्रदान कारक को पुनः लेकर उपस्थित हूँ। अब सम्प्रदान कारक से बने वाक्य को बनाने के बाद कैसा अर्थ निकलता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे वाक्य हैं जो जनकः सुतायै वस्त्राणि ददाति, पिता बेटी के लिए वस्त्र देते हैं। पिता बेटे के लिए वस्त्र देते हैं। यहां पर सुताये शब्द जो है, ये सुताये शब्द का मूल शब्द सुता शब्द है और सुताये शब्द सम्प्रदान कारक में प्रयोग होता है। जब मूल शब्द सुता शब्द से सम्प्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में शब्द परिवर्तित होता है तो सुता से सुताये शब्द बनता है, और उस सुताये शब्द जब बनता है तो के लिए का अर्थ प्रकट करता है। तो अब यहां है जो जनकः सुतायै वस्त्राणि ददाति, पिता बेटी के लिए वस्त्र देते हैं। तो अब बेटी के लिए तो सुता मीन्स होता है बेटी, तो के लिए उसके आगे चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे सुता में सम्प्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, और जब सम्प्रदान कारक का प्रयोग हुआ है तो सुता शब्द से सुताये शब्द निर्माण हुआ है। अब हम दूसरा वाक्य की बात करें तो पुस्तकानि ज्ञानाय भवन्ति। पुस्तक किस लिए होती? क्वेश्चन यदि किया जाए जो पुस्तक किस लिए होते हैं तो पुस्तकानि ज्ञानाय भवन्ति, तो पुस्तक ज्ञान के लिए होते हैं। अब ये ज्ञान शब्द के आगे जो चिन्ह है के लिए, अब ये सम्प्रदान कारक का इंडिकेट करता है। चूंकि ज्ञान शब्द मूल शब्द है और ज्ञान शब्द से सम्प्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में ज्ञानाय शब्द बनता है, और ज्ञानाय शब्द बनने से के लिए का अर्थ जो है वो प्रकट करता है। तो पुस्तकानि ज्ञानाय भवन्ति, पुस्तक ज्ञान के लिए होते हैं। तीसरा वाक्य है जो सह याचकाय धनम ददाति। अब सह याचकः शब्द का अर्थ होता है सह मीन्स वह, और याचकाय मीन्स होता है मांगने वाला। याचक शब्द से याचकाय शब्द बनता है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में। तो याचकाय, सह याचकाय
धनम ददाति। वह मांगने वाले के लिए अर्थात वह भिखारी के लिए धन देते हैं। अब यहां पर दो कारण हैं। एक तो दान है, जो कि मैं पहले बताया था, जो किसी चीज को जब दिया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो यहां देने वाला वह है और लेने वाला भिखारी है। तो जो दान दिया जाता है वो दान को पुनः वापस नहीं लिया जाता है। तो इसलिए यहां संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। और दूसरा के लिए का अर्थ वो भी इंडिकेट करता है, जो वो भिखारी के लिए धन देता है। यदि क्वेश्चन किया जाए जो किसके लिए धन देता है, तो आंसर मिलता है जो भिखारी के लिए धन देता है। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समाप्त करता हूं। अगले वर्ग में हम विशेष रूप से संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।